जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सो मच। आपने देखा होगा इस वीडियो पर थंबनेल जो लगा हुआ है बॉल को लेकर एक, और ये रियलिटी है। हमें समझने की ज़रूरत है कि खुदा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। अपना थोड़ा सा समय देने की कोशिश करना और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा। आपको पता ही क्या है, ये बॉल है। इस बॉल के अंदर क्या है? इस बॉल के अंदर आसान शब्दों में देखें तो हवा भरी हुई है ना। अगर आज आप एक छोटा सा बलून फुलाओगे, छोटा सा गुब्बारा फुलाओगे, तो उसके अंदर जब आप अपनी सांस को भरोगे, गुब्बारे को पकड़ के सांस को भरोगे, तो पावर लगेगी ना, मेहनत लगेगी ना, समय लगेगा ना। और आपको पता है, अगर हल्का सा एक पिन लगा दिया जाए इसके अंदर, तो करके सारी हवा बाहर और ये बॉल पिचक जाएगी। जब ये पिचकी थी, इसका कोई इतना मूल्य नहीं था, इतनी कीमत नहीं थी जितना इसकी फूलने के बाद कीमत है। हालेलुया। समझना इस बात को। जब ये पिचकी हुई थी, इसकी कोई कीमत नहीं थी, बेकार सी रबड़ थी ये, और इसको कोई पूछता नहीं था। और जब तक इसमें हवा नहीं जाएगी तब तक ये बॉल नहीं कहलाई जाएगी। जब तक इसको फुलाया नहीं जाएगा तब तक ये गुब्बारा या बलून या बॉल नहीं कही जाएगी। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन है। उदाहरण के तौर पर आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, संगति कर रहे हो, उपवास भी कर रहे हो, बहुत सह भी रहे हो, चुप भी लगा रहे हो, दुख भी उठा रहे हो, सताप भी सह रहे हो, सही होने के बाद भी। कई बार गलतियां हुई, कोई बात नहीं, आपने बहुत मेहनत की है एक बहुत अच्छा जीवन पाने के लिए। समझ पा रहे हो? बहुत मेहनत की आपने, बहुत मेहनत की, और वो मेहनत आपको एक अच्छा एक मोड़ दे रही है, एक बदलाव दे रही है। लेकिन पता है, कई बार छोटी छोटी कमियां, छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे पिन, पाप के पिन, जैसे कई बार आपको पता है, आपके घर में कोई अगर कोई बच्चा होगा, या आपके अगल बगल में अगर कोई बच्चा है, या आपके घर परिवार में अगर आस पड़ोस में कोई बच्चा है, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कई बार कितने समझदार होते हैं। आपने कभी अपनी फटी हुई जेब के अंदर 1 रुपए का सिक्का रखा है? छोटा सा बच्चा भी 1 रुपए की टॉफी नहीं रखेगा। जब बच्चा 1 रुपए की टॉफी फटी हुई जेब में नहीं रख सकता, आप और मैं फटे हुए जेब के अंदर, फटे हुए बटुए के अंदर 1 रुपया नहीं रख सकते, तो छेद वाले बर्तन के अंदर खुदा अपनी महिमा, अपना अभिषेक, अपनी भरपूरी कैसे रख सकता है? पौलुस ने कहा है, प्रभु के दास प्रेरित पौलुस जी ने कहा है कि तुम्हारी मेहनत कूड़ा ना हो। और शैतान तो गरजने वाले सींग के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। अब मेन बात यह है, आपकी मेहनत कूड़ा ना हो। शैतान पाप के पिन लगाना चाह रहा है कि आप क्रोध करो, रिटाई दिखाओ, कड़वाहट रखो, जलन रखो, ईर्ष्या रखो, नामाफी की बातें, विरोध करना, उंगली उठाना, दोष लगाना, चुगली करना, फालतू के कई बार ऐसे मैटर्स हो जाते हैं जिसमें प्रभु कई बार चाहते हैं कि आप चुप लगाओ, लेकिन कई बार आप झट क्रोध कर गए तो कई बार वो बड़ा छेद हो गया, या कुड़कुड़ा गया, या कोई गुप्त पाप, या कोई घमंड, या व्यभिचार, या लालच, या ईर्ष्या, या जलन की बात। ये सब चीज़ें आपकी प्रार्थना, आराधना, ब्लेसिंग, उन्नति, तरक्की, आशीष, बरकतों को खराब कर सकती थी। इसलिए प्रभु के दास पौलुस कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत कूड़ा ना होने पाए। इसका मतलब कूड़ा हो सकती थी। हम विश्वासियों की मेहनत, जो अपनी जुबान को काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। इसी जुबान से कहते हैं ना, प्रभु की दासी भी कहती है, हमारे कोई कहते हैं कि यही जुबान इंसान को गधी पर बिठाती है, यही जुबान इंसान को गद्दी पर बिठाती है। और जो लिखा है ना, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। यही जुबान एक ब्लेसिंग के इस बलून को, आपकी जिंदगी को ब्लेस, आनंदित, फ्रूटफुल, फलवंत कर सकती है। यही जुबान अपनी भी और दूसरों की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। घर बैठे बैठे मीलों दूर, सैकड़ों दूर किसी की जान ले सकती है, किसी को सुसाइड तक पहुंचा सकती है, किसी के घर परिवारों को तोड़ सकती है, किसी को मौत के कगार तक पहुंचा सकती है यही जुबान। और यही जुबान मौत के मुंह से लोगों को निकाल सकती है, जो दर्द के जकड़े हुए उनको आज़ाद कर सकती है। यही जुबान चंगा कर सकती है, यही जुबान डिलीवर कर सकती है, यही जुबान आंसू पोंछ सकती है। अब आप कैसे इस्तेमाल करोगे? ये टाइम है आप और मुझे जांचने का, कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसे हमारे हालात, कोई भी ऐसी हमारे अंदर की कोई कमियां, बुराई, खमीर, या कोई गंदगियां, हमें लग रहा है प्रभु ब्लेस कर रहा है, चंगाई दे रहा है, आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, उन्नति दे रहा है, गवाहियां बन रही हैं, लेकिन फिर भी 30 सेकंड के लिए रुक कर एक बार यहोवा से पूछना, प्रभु तो मुझे सब दे रहा है, क्या मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकतें, उन्नति, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, वो सब कुछ जो हमने सोचा भी नहीं यहोवा ने इजराइलियों को दिया था। लेकिन लिखा है यहोवा का आत्मा उनसे रूठा रहा। कहीं आज यहोवा आपसे और मुझसे रूठा तो नहीं है? परमेश्वर आपको और मुझे मौका दे रहा है कि हम प्रत्येक दिन अपने आप को जांचें कि कौन सी ऐसी बात यहोवा को आपकी और मेरे अंदर अच्छी नहीं लगती है। वचन रूपी आईने से अपने आप को जांचें और अपने आप को ठीक करें। अगर हमें लगता है कि सामने वाला गलत है, हम क्यों उंगली उठाएं किसी पे? अगर हम ज़्यादा ही उसके प्रिय हैं या हम उसको ज़्यादा ही प्रिय मानते तो हम उसके लिए दुआ क्यों नहीं करते? क्यों किसी पर उंगली उठा के, नुक्ताचीनी करके, टांग खींचकर, जजिंग करके, दोष लगाकर, पूरी बुराइयां करके, किसी की कमियां निकाल कर या अपने आप को अच्छा दिखाकर, दूसरे को गलत ठहराकर, या कोई सी भी कैसी भी बात है किसी की हाँ में लाकर, क्यों हम ज़्यादा किसी का न्याय कर रहे हैं? क्या हम परफेक्ट है? नहीं। अगर हमारे अंदर ज़्यादा बोझ है ना किसी के लिए, तो हम उसके लिए दुआ क्यों नहीं करते? हमने कितनी बार उपवास में दुआ करी है, कितनी बार दूसरों के लिए दुआ करी, कितनी बार हमने बोझ रखा है? क्या हमने कभी किसी के अपराधों को ढांपा है? क्या हमने कभी किसी के तुरंत क्षमा किया, तुरंत दया किया, तुरंत अनुग्रह किया है? नहीं करते। कई बार हो जाती थी हमसे गलतियाँ ना। तो ये टाइम हमें अपने आप को जांचने का, करेक्ट करने का, क्योंकि हमारी मेहनत कहीं कोड़ा ना हो। सुबह शाम बहुत मेहनत कर रहे हो, पास कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, लेकिन घर पे आते के साथ ही, संसार में जाते के साथ ही, या कुछ परिस्थिति हालात ऐसे बनते कि आपसे, हमसे, हमारे व्यवहारों से, चरित्र से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती थी जिसके कारण हमारी मेहनत, पाप के छेद में से वो ब्लेसिंग निकल जाती थी। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता अपने आप को जांचो कि हम विश्वास में है नहीं। अगर हम अपने आप को जांचते तो हमारे अंदर वो कमियां नहीं रहती। इसलिए प्रभु कहता अपने आप को अंदर से साफ करो। जो बर्तन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, उसको सही होने की ज़रूरत है। खराब बर्तन, टेढ़े मेढ़े, चटके और छेद वाले बर्तनों का कोई यूज़ नहीं करता, यूज़लेस होते हैं। लेकिन खुदा आप पर मुझे मौका देता है, कोई बात नहीं, टूट गया ना, मैं बनाऊंगा। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप, तो मेरी महिमा को देखेगा। नहीं हो पा रहा ना, पवित्र आत्मा मदद करेगा आपका। मदद मांगो, प्रभु के निकट जाओ, अपने आप को छोटा करो, प्रार्थना में आओ, उपवास में आओ, और अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, उन बातों को जिसके कारण आपने बहुत कुछ खोया, जिसके कारण, जिस व्यवहार के कारण आपके परिवार, फैमिलीज वाले लोग भी विश्वास में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि आपका व्यवहार उनको बदल सकता है। आपका चरित्र, आपकी ज़ुबान, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन आपके घराने का उद्धार करा सकता है, आपके घराने को बपतिस्मा दिला सकता है। ध्यान रखना, आपका व्यवहार जो आप कर रहे हो, आपका चरित्र जो प्रकट होता है लोगों को, जो लोग नोटिस करते हैं, वो लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। कई बार तो आपको गवाही देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका व्यवहार ही लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ी गवाही की मिसाल बन जाएगा, और लोग आएंगे प्रभु के पास, या तो प्रार्थना करेंगे या दुआ कराएंगे, खुदा के पास निकट आएंगे और बपतिस्मा लेंगे, विश्वास करेंगे, उद्धार अनंत जीवन पाएंगे। आमीन। समझ पा रहे हो? इसलिए आज आपको और मुझे जांचने की ज़रूरत है, कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी कड़वी जड़ तो नहीं है जिसके कारण, जो हमें भी सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी बात जिसके कारण बहुत से लोगों ने ठोकर खाई, जिसके कारण लोगों की आंखों में आंसू आए, या जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमने किया। ये टाइम है आज हम अपने आप को जांचें, कहीं थोड़ा सा कमी पूरे गूंदे आटे को ख़राब तो नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो? आज उन कमियों को, उन लोमड़ियों को, उन कमियों को, कमज़ोरियों को, और उन वचन लिखा है ना, उन लोमड़ियों को पकड़ लो जो तुम्हारी दाग की बारी को ख़राब कर रहे थे, तुम्हारी मेहनत को कूड़ा कर रहे, तुम्हारे फलों को खा रहे, तुम्हारी खेती को ख़राब कर रहे थे। उन गंदगियों को पकड़ लो, उखाड़ डालो, उन दुष्ट आत्मा को बांधो और नष्ट करो, सताओ उन दुष्ट आत्माओं को। प्रार्थना उपवास में आओ और अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखो। प्रभु मुझे बदल दे, मैं बदलना चाहती हूँ। प्रभु गुस्सा, कुरकुराना, झट क्रोध करना मेरे अंदर से निकाल दे। दोषारोपण की भावनाएं, उंगली उठाना, मेरा व्यवहार मेरे शब्दों के द्वारा, अगर प्रभु तू मेरी जगह होता तो तू ऐसा व्यवहार नहीं करता, तू उंगली नहीं उठाता, तू दोष नहीं लगाता, तू बुराई नहीं करता, तू चुप लगाता, तू ढांप देता, तू क्षमा करता, तू प्यार से बात करता। लेकिन प्रभु मेरा ऐसा व्यवहार नहीं है, मुझे बदल दे, मुझे तेरा स्वभाव, तेरा स्वभाव, तेरा चरित्र, तेरा व्यवहार दे, तेरे प्रेम से मुझे परिपूर्ण कर दे। पहला कुरिन्थियों शायद 13वां अध्याय है। प्रेम जो जलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रभु ये बात मेरे अंदर नहीं है। प्रभु मुझे बदल दे, मैं बदलना चाहती हूँ। सबसे पहले उन कमियों को निकालने के लिए हम दुआओं में आए, और उन खमीरों को निकालने, क्योंकि अब तक हमने बहुत कुछ खोया था, अब हमारे पास है क्या कि हम खोए। हालेलुया। इसलिए समय है कि आज जो भी हमारी ज़िंदगी में कोई छेद थे, आज उन छेदों को बंद किया जाए, ताकि हमारी मेहनत कूड़ा ना हो, और अब फिर से एक नया ऐसा बर्तन बन जाए कि हम प्रभु के काम आए, स्वामी के काम आए। यीशु के लहू से मैं अंदर से धुलना साफ होना ज़रूरी है, अंदर से क्लीन होना ज़रूरी है। जो बर्तन बाहर से गंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। बाहर लोग चाहे बाहरी रूप देख रहे हैं, लेकिन खुदा आपके अंदर वाले पार्ट को देख रहा है कि आप अंदर से कितना साफ हो।
समझ पा रहे हो? कोई चाहे आपके साथ कुछ भी कर रहा है, आप दूसरे को माफ़ कर दो। चाहे सामने वाला आपको माफ़ नहीं कर रहा है, आप अपने इस जगह काम करो, उसकी करनी वो जाने। आप प्रभु के गुणों को प्रकट करो। हो सकता है कि वो आपकी परख का टाइम हो सकता है कि वो आपकी परीक्षा का टाइम हो, कुछ पल के लिए। क्या आप उसको माफ़ कर सकोगे? क्या आप उस पर दया कर सकोगे? क्या आप उसके अपराधों को ढाँप सकोगे? क्या आप सहन कर सकोगे? कई बार प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे दुख की भट्टी में परख कर जान लूँ कि तेरे मन में क्या है। वचन प्रभु कहता है, मैं तुझे भूखा भी होने दिया, प्यासा भी नहीं, तुझे घटी में, तुझे समस्या में रहने दिया। कई बार परमेश्वर आपको मुझे तैयार करता है बड़ी महिमा के लिए। हमें लगता है प्रभु काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु काम करता है। हमें महसूस होता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु काम करता है। हमें दिखाई देता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, परिस्थितियाँ उल्टी पुल्टी थी प्रभु, लेकिन प्रभु काम करता है। हम प्रभु के तरीके को नहीं जानते, लेकिन जब प्रभु काम करता है ना, हमारी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। प्रभु मैं तो सोचा भी नहीं था, तूने इतनी जल्दी इसको बदल दिया, इतनी जल्दी बड़े चमत्कार कर दिए, अरे ये काम इतनी जल्दी कर दिया। कई बार कुछ चीज़ें परमेश्वर हमें सिखाने के लिए कुछ परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है, ताकि हम नम्र बने, दीन बने। और आज ये टाइम है कि हम अपने आप को उन कमियों से आज़ाद करें, वो कमियां, बुराइयां, खमीरों को हमारे अंदर से निकालें, जिसके कारण हमारी मेहनत कूड़ा हो रही थी। हमारा प्रार्थना, आराधना, उपवास करना, संगति करना, घंटों तक प्रार्थना में बैठना, वचन पढ़ना, चर्च जाना आना बिल्कुल व्यर्थ ना जाने पाए। हम अभिषेक को पाएँ, उसको संभाल सके, उसकी केयर कर सके, उसकी देखभाल कर सके, ताकि उस अभिषेक के द्वारा हमारे घराने के और दूसरों लोगों के जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में है सब छुटकारे पाएँ। हमें तो इसीलिए अगर इसके अंदर एक पाप का पेन लग गया, तो थोड़ी देर में या कुछ देर में इसका सारी हवा निकल जाएगी। वो हवा क्या है? वो आपकी मेहनत है, वो आपकी ब्लेसिंग है, वो आपकी गवाहियाँ हैं, वो आपकी आशीष है, कहीं वो खराब ना होने पाए। ये बात हम सभी की करेक्शन के लिए है। तो आज हम अपने आप को जांचें कि कौन सा ऐसी बुराई थी जो प्रभु तुझे अच्छी नहीं लगी, कौन सी ऐसी बात जो तुझे मेरी ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण मैंने बहुत कुछ खोया, या जिसके कारण मैं आशीषें नहीं पा रहा था, या पाई तो सही लेकिन वो चली गई मेरे आंखों के सामने से, मैं उनका अनुभव भी नहीं ले सका। लेकिन प्रभु आज उन बुराइयों को, खमीरों को, उन कमियों को, उन छेदों को मेरी ज़िंदगी से आज हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, मुझे नया कर दे। उन बातों के लिए आप उपवास में आओ, प्रार्थना में आओ, खुद आपको बदलेगा। अपने आप से नहीं बदल पा रहे ना, प्रभु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु के निकट आओ, प्रभु आपको बदलेगा। आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। यदि प्रभु ने आपसे बात करी है तो आप इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रभु आपको अगुवाई करते, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मसीह लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि वो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जांचें, इन खमीरों को, इन कमियों को, इन बुराइयों को अपने अंदर से निकालें, ताकि इस भाग दौड़ वाले जीवन के अंदर थोड़ा सा रुक कर एक बार सोचें, क्या मेरा जीवन खुदा तेरे ग्रहण योग्य है? क्या मैं सही चाल चलता हूँ? लोग चाहे कुछ भी कह रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में मैं कैसा हूँ? हालेलुया। मेन तो यही है, प्रभु क्या हमारी वाहवाही करता है। लोग कहते हैं ना, एक तरफ लिखा है ना, क्या कहते हैं, प्रभु मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, ये क्या वो क्या, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम कैसे हैं? हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को चाहे मुझे कि प्रभु ने आप पर मुझे मौका दिया है, इस मौके को नहीं चूकना। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट मास्टर। आई लव यू सो मच जीसस। गॉड ब्लेस यू।